अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएँ। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट the nth term tn of a sequence is tn is equal to 8n plus 3। तो आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो बता दी गई है जो कि है 8n plus 3 के इक्वल। और आप जानते हैं आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म का फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म या उसकी nth टर्म का फार्मूला आप कह लें वो मालूम हो, वो पहले से पता हो, तो आप उसी सीक्वेंस की कोई भी टर्म बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस की nth टर्म बता दी गई है। तो पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड दी 57th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस का आपको nth टर्म का ऊपर फार्मूला गिवन है या आप कह लें nth टर्म गिवन है, आपने उसी सीक्वेंस की 57th टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है पहले पार्ट में। तो ये बहुत इजी है, तो हम पहले इसी पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जिस सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला या आप कह लें nth टर्म गिवन है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tn, t का मतलब टर्म है, n स्टैंड्स फॉर nth, सो इसको पूरे को आप पढ़ सकते हैं nth टर्म। तो ये हमारे पास nth टर्म किसके इक्वल है, जिस तरह में गिवन है ये इक्वल है 8n plus 3। तो जिस सीक्वेंस की ये nth टर्म है हमें उसी सीक्वेंस की 57th टर्म चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास इस तरह nth टर्म गिवन हो तो आप इस n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसी सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मुझे इसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी, n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो इसी सीक्वेंस की सेकंड टर्म पता चल जाएगी। तो अगर मुझे 57th टर्म चाहिए तो मुझे n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 57। तो इसलिए मुझे यहाँ पर n की जगह पर 57 पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे t वैसे का वैसे लिखूंगा, इस n की जगह पे 57 एक तरह का पुट कर दूंगा, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, 8 वैसे ही, यहाँ पे भी यही सेम n आ रहा है, यहाँ पे भी आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 57 को पुट कर देंगे n की वैल्यू के तौर पे, और आगे प्लस वैसे का वैसे ही और 3 वैसे का वैसे ही। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है और आपको यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए इन ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए 57 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 57 कितना होता है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 456 के अराउंड होगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 57 कितना है, 456। तो यहाँ पे आ गया 456 और उसमें आपने ऐड क्या कर देना है, 3। तो मैंने आगे लिख दिया +3। अगले स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास 57th टर्म आ गई, 456 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 459। तो हमने पहला पार्ट कर लिया। हमने जिस सीक्वेंस का हमें nth टर्म बताया गया था, nth टर्म का फार्मूला बताया गया था, हमने उसी सीक्वेंस की 57th टर्म जो है वो फाइंड आउट कर ली। वो कितनी आती है, 459। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट को रीड करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉयस सेज दैट ऑल द टर्म्स इन दिस सीक्वेंस आर ऑड नंबर। तो एक पर्सन है जॉयस जो कि ये कह रहे हैं कि अगर हम इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स फाइंड आउट कर लेना तो वो कोई ना कोई ऑड नंबर्स ही होंगी, यानी इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स ऑड नंबर होंगी। किस सीक्वेंस की, जिसका आपको nth टर्म का फार्मूला या nth टर्म बताई गई है। तो वो कह रहे हैं इस सीक्वेंस की आप कोई भी टर्म फाइंड आउट करें वो हमेशा कोई ऑड नंबर ही मिलेगी। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 2 के टेबल पर नहीं आते या आप कह लें 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। आगे वो हमसे पूछ रहे हैं डू यू एग्री, कि आप इस बात से एग्री करते हैं, और एक्सप्लेन योर आंसर, और आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करके दिखाना है। तो अब हमने ये जानना है कि क्या ये पर्सन बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या वाकई में ही इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स ऑड नंबर हैं या ये बात गलत है। अब इस चीज़ को हम किस तरह समझेंगे, इस nth टर्म के फार्मूले की मदद से ही। ये जो हमें nth टर्म बताई गई है हम इसी से जज कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस की जो आने वाली टर्म्स होंगी वो ऑड नंबर्स होंगी या इवन नंबर होंगी। अब आप देखें इस सीक्वेंस के 2 पार्ट्स हैं, 2 एक तरह के आप कह लें पीस हैं, एक 8n है और एक ये 3 है। तो अगर मैं इस 8n को डिस्कस करूं, आप देखें ये 8n लिखा हुआ है, इसमें जो 8 है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 2 के टेबल पर आता हो। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो देखें कैसे नंबर्स आते हैं। जैसे अगर मैं n की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आता है, वो आता है 8, और 8 क्या है, आपके पास एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर आप इस n की जगह पे अब 2 पुट कर दें, 8n इज इक्वल टू, मैं अब n की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ
तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो 8 2 टाइम्स कितना आता है 16, तो ये भी एक इवन नंबर आया। अगर आप इस 8n में n की जगह पे 3 पुट कर दें तो 8 टाइम्स 3 कितना होता है, वो होता है 24, तो ये भी क्या है आपके पास एक इवन नंबर है। तो इससे एक बात पता चलती है कि अगर आप n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 8n हमेशा कोई ना कोई इवन नंबर ही बनने वाला है। और ये जो 3 लिखा हुआ है जो कि इसमें ऐड हो रहा है, ये आपको पता है ये क्या है, ये है एक ऑड नंबर, ये 2 के टेबल पर नहीं आता, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 8n हमेशा इवन नंबर रहेगा और 3 हमेशा ऑड नंबर ही ज़ाहिर बात है रहेगा। और आप ये चीज़ जानते हैं, आपने चीज़ याद भी रखनी है कि जब भी हम किसी इवन नंबर में ऐड करते हैं कोई ऑड नंबर तो आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे 8n एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो इवन में ऑड ऐड हो रहा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर। इसका मतलब अगर आप इस nth टर्म की मदद से इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करेंगे n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, तो हमेशा फाइनल आंसर में जो टर्म मिलेगी ना वो एक ऑड नंबर ही होने वाली है। इसका मतलब जॉयस जो है वो बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स हमेशा ऑड ही होंगी। अब हमने इसी चीज़ को अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस, ये बात बिल्कुल ठीक है जो जॉयस ने कही है। और वो क्यों है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ n की पुट करें, ये हम यहाँ सारी चीज़ें लिखेंगे कि इफ़ वी पुट डिफरेंट, ठीक है, वैल्यूज ऑफ n, अगर हम n की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो क्या होगा, तो जो 8n है वो हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। 8n इज ऑलवेज एन इवन नंबर, वो एक क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। और आगे हम आगे क्या लिखेंगे, आगे क्योंकि इसमें 3 ऐड कर रहे हैं जो कि एक ऑड नंबर है, और आगे हम इसमें लिखेंगे एंड इफ वी ऐड 8n इनटू एन ऑड नंबर जो कि क्या है 3, दैट इज 3, तो क्या मिलेगा, वी विल ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो यस 8n प्लस 3, 8n प्लस 3 का मतलब है ये जो हमारे पास nth टर्म गिवन है जिससे हम सारी टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 8n प्लस 3 विल बी एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि जो nth टर्म का फॉर्मूला है इसी से क्लियर हो रहा है कि इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स क्या आने वाली हैं, ऑड आने वाली हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। तो होप सो आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।